बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी प्रश्न आया है भैया, काम क्या है, काम का रूप क्या है। भैया काम को मूल विषय है रूप, काम को मूल विषय है वो है रूप, और रूप को विषय है चक्षु, ये आँख। सहज स्वभाव बस चक्षु, हमारी जो आँख है वो किसी रूप का चिंतन करती हैं, और चिंतन करने से ही अब हमारे अंदर जो है काम प्रकट हो जाता है। अब यहाँ विषय आता है इससे बचा कैसे जाए। देखो भैया, जाको बचने को एक ही साधन है, जब तक नेत्र प्रकृति वस्तुओं को देखवे के रस ले में है तब तक भगवान के दर्शन कहाँ। जब विषयों को हम भोगते हैं, भोग करने के बाद में उसका जो रस है वही काम को रूप है। अगर बाई नेत्रन को अगर हम भगवान के दर्शन देखें, जैसे पीयूष कृष्णायन जी में बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। मैं तो बार बार जो है पीयूष कृष्णायन जी को देखता हूँ, और मैं तो सब भैयन से कह रहा हूँ भैया जितना ऐसे के पीयूष कृष्णायन पर वाई रूप को, वाई चीज को अगर हमें मात बहन बेटी समझाने, निज नारी को पत्नी माने, अगर इतना बदलने पे, जैसे किसी का रूप, पीयूष कृष्णायन महाराज जी ने एक चौपाई लिखी है, पुत्र को पुत्र दारुण दुखदाई, कर्षि नार देख नहीं पाई। कर्षि कहते हैं कलह प्रिय, और कर्षि कहते हैं आकर्षण करने वाली। कर्षति इत तो सुंदर, ज़्यादा सुंदर स्त्री को भी कहा है। अगर हमें काम से बचना है तो सुंदर स्त्री को ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए। दूसरी चौपाई कह रही है, अगर देख भी रहे हैं, माता बहन बेटी समझाने, उसे अपने माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में देखिए, वहाँ काम नहीं आ सकता। जैसे एक छोटी बच्ची है और वो सो रही है, ध्यान से सुनना, वो सो रही है और वो बिल्कुल बच्ची है, 2 साल 3 साल की है, और तो उसे वो वही आँख देख रही है और वो नग्न अवस्था में पड़ी है, तो उसके वहाँ काम नहीं आता, क्योंकि वहाँ बेटी भाव हो गया, बहन भाव हो गया। इसी प्रकार से हमें उस रूप से, उन चक्षुओं से जो हम देख रहे हैं, इनके द्वारा ही, ये रूप का विषय है जो आँख का है, इनके द्वारा ही हम किसी को देख रहे हैं। अब आता है यहाँ देखने का भाव। भाव में अगर यही देखें कि वो छोटी सी जो बेटी सो रही है, उस वहाँ काम क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा भाव बेटी भाव हो गया वहाँ। इसी प्रकार मात बहन बेटी समझाने, निज नारी को पत्नी माने, और बस इतना भाव बदलना है भाई, हमारी निज पत्नी है तो काम को मद लोभन पासा। पीयूष कृष्णायन कितनी सुंदर चौपाई है, काम को मद लोभन पासा, श्याम भगत नर रहे उदासा। तो कहने का मतलब है, जब ये भाव हमारा बदल जाएगा, हमारी जो नज़र है, हमारी रसेंद्रियाँ हैं, जो हमारी आँख है, उन पर हम अपना अधिकार जमाएंगे और रहेंगे, तो कहने का मतलब है मेरा, इसी प्रकार से अगर हम संसार में रहेंगे, हर नारी को माँ बहन बेटी के समान देखो, इतना भाव बदलने पर काम तुम्हारे पास नहीं आ सकता। काम क्रोध मद लोभ न पाशा, वो तुम्हें कभी नहीं सता देंगे। फिर दूसरी बात, एक और डर होना चाहिए, मेरे गुरु भगवान मुझे देख रहे हैं,
मेरे ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं, इतना भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, वहाँ सिर्फ ये हो कि ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं, मेरा कर्म जो है वो देख रहा है मेरे, और इसलिए मुझे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मृत्यु का डर करना चाहिए। मृत्यु सबकी होनी है, और मैं जो कर्म कर रहा हूँ मृत्यु के बाद मुझे नरक जाना पड़ेगा, ऐसा डर भीतर रहेंगे। और अगर कुछ भी नहीं बने तो जिस समय आपके काम आपको सताता है उसी समय राधे श्याम 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 नाम जाप करेंगे। नाम जहाँ काम नहीं, जहाँ नाम है भगवान का, जहाँ वहाँ काम आ नहीं सकता, क्योंकि भगवान का नाम विघ्न विनाशक है, और विघ्न विनाशक दुख दमन, दुख को दूर करने वाला है। इसलिए जब भी आपको काम क्रोध मद लोभ आपके पास आ जाए, उसी वक्त में आप सीधे राधे श्याम नाम जाप करिए। आप राधे श्याम नाम जाप करेंगे तो निश्चित आपका कल्याण हो जाएगा। कोई काम कोई भी विषय आपको नहीं सता सकते। ऐसा नहीं, ये हर जीव के अंदर है, काम क्रोध मद लोभ ये सब के अंदर है, लेकिन भक्त अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा उन्हें मार देता है। इसलिए भी चलते फिरते उठते बैठते भगवान श्री राधा कृष्ण का नाम जप करते रहिए। राधे श्याम नाम जप करेंगे, निश्चित आपका कल्याण हो जाएगा। और तो जहाँ जितना भी हमने बोला है, आप जो है सुबह शाम मंदिर पे जाइए, जितना समय संतों के साथ में बैठ के बिताना चाहिए, सत्संग में बैठें, भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, साधु संतों के संग रहें, यही हमारी आपसे धारणा है। और भैया अगर आप संतों की वाणी शास्त्र पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि शास्त्रों के द्वारा, जो मर्यादा के द्वारा जो जीव रहता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म पर चलता है, स्वयं धर्म अगर कोई कारणवश हमारे विषय रतियों के द्वारा अगर पाप में भी परिणत होता है, तो भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता, मैं पाप के पेड़ को फाड़ करके बाहर निकाल लेता हूँ। कितना सुंदर भगवान ने कहा है। किसी कारणवश इंद्रियों के बलात्कार करने पर, इंद्रियों की जबरदस्ती होने पर अगर भक्त पाप में भी चलाता है, तो भगवान कह रहे हैं जो मेरा नाम जाप करता है, मेरा भक्त है, उसका पतन नहीं होने देता, एक दिन उसे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भैया चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी हो राधे श्याम नाम जाप करिए। इससे बड़ा कोई साधन नहीं है, इससे बड़ा कोई नियम नहीं है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। धर्म जहाँ तक है, नाम जाप आप करते हैं, नाम जाप का करेंगे तो आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध रहेंगे। नाम ही भवसागर से पार होने का साधन है। मीराबाई ने नाम जाप किया, सूरदास जी ने नाम जाप किया, तुलसीदास जी ने नाम जाप किया, नाम जाप करके सभी मान हो गए। और पीयूष कृष्णान जी तो जहाँ तक है नाम जाप पे बहुत बल दिया है। तो मत ये भी मत सोचो कि मैं भक्त बन जाऊँ, ये भी मत सोचो मैं ज्ञानी बन जाऊँ, ये भी न सोचो, बस एक ही सोच है, प्रभु मुझे आपके चरणों की भक्ति मिल जाए, मैं आपका नाम जाप करता रहूँ। और जो नाम जाप के संत होते हैं उन्हें ये विषय नहीं सताते, विषय पास भी नहीं आते। क्या बात कर रहे हैं। इसलिए चलते फिरते आप मेरी भैया बात सुन रहे हो, सभी राधे श्याम जाप करिए। मेरे कहने से आप करके देखो, कुछ दिन में आपको नाम का चस्का ऐसा लग जाएगा कि आप बगैर नाम के रह नहीं पाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।